अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है इसके बारे में आप जरूर जानना चाहोगे। ये है पार्ट 32। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं। कुछ और चीज़ें हम सीखने वाले अकाउंट के अंदर डिटेल में। तो चलिए इस साइकिल को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब तक आपने नहीं जाना होगा कि भाई अकाउंटिंग साइकिल किस तरह से प्रोसेस करता है, ये होता क्या है। इसके अंदर के जो अलग अलग आइटम्स दिए मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं इसमें आपको दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले ये साइकिल की याद दिलाना चाहता हूँ। ये साइकिल यानी वाटर साइकिल आपको पता रहेगा, राइट। जल चक्र, वहाँ पे आपको पता है कि बादल से जब ठंडी हवा उनको लगती है तो बारिश गिरती है, फिर पानी जमा होता है, फिर सूरज की किरणों से फिर से वाटर वेपर बनता है और फिर से क्लाउड बनते हैं और ये साइकिल कंटिन्यू चालू रहता है। सो जैसे ये वाटर साइकिल कंटिन्यू चालू रहता है वैसे हमारा अकाउंटिंग साइकिल भी होता है दोस्तों। तो अकाउंटिंग साइकिल में क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स होता है सबसे पहले, फिर जर्नल एंट्री आती है, फिर लेजर होता है, फिर ट्रायल बैलेंस होता है, फिर एडजस्टमेंट होती है और बैलेंस शीट होती है और फिर से ट्रांजेक्शन्स होते हैं। क्योंकि बैलेंस शीट प्रिपेयर होने के बाद, ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजेक्शन, जर्नल एंट्रीज, फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट एंट्रीज और बैलेंस शीट। इस तरह से ये अकाउंटिंग साइकिल कंटिन्यू चालू रहता है। याद रखिए ये प्रोसेस इस तरह से है। अब इन प्रोसेस में जो आने वाले टर्म्स है लाइक ट्रांजेक्शन, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट एंट्रीज, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें आपके लिए नई होगी क्योंकि आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हो। ये समझकर ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। और कॉमर्स स्टूडेंट हो और आप जानते हो तो ये वीडियो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप भूल गए रहेंगे कॉमर्स स्टूडेंट हो के भी, तो भी आपके लिए ये जानना ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी एक एक चीज़ की तरफ। हमने ये देखा कि बैलेंस शीट में ये सारी चीज़ें होती है, मतलब हमने ये देखा कि अकाउंटिंग साइकिल में ये सारी चीज़ें होती है। अब ट्रांजैक्शन को हम समझते हैं अलग सा। तो ट्रांजैक्शन होता क्या है इसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन यानी कि जैसे आप अकाउंट के अंदर परचेस और सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज की एंट्री करते हो तो उसे ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। याद रखिए सबसे पहले तो हम वही करेंगे, हम परचेस ऑफ गुड्स या सर्विसेज या सेल्स ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स बेचेंगे या फिर गुड्स सर्विसेज बेचेंगे, सर्विसेज देंगे, आई मीन टू से। तो उस टाइम पे वो सभी एंट्रीज जो होती है वो ट्रांजैक्शन में पास की, मतलब ट्रांजैक्शन होते हैं, वाउचर एंट्रीज उसे हम बोलते हैं। वाउचर एंट्री भी बोल सकते हैं आप, इसे ट्रांजैक्शंस भी बोल सकते हैं। ओके, इन ट्रांजैक्शंस को हमें सबसे पहले रिकॉर्ड करना होता है। उसके बाद हम अकाउंटिंग साइकिल में जर्नल एंट्री की तरफ बढ़ेंगे। अब जर्नल एंट्री होता क्या है, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्ड इन अ जर्नल क्रोनोलॉजिकली। अभी जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल वे मतलब क्या होता है कि डेट वाइज एंट्री किया जाता है। अब हमने वाउचर एंट्रीज जो सीखी ना वो सारी की सारी जर्नल एंट्रीज है। देखिए जर्नल वाउचर और जर्नल एंट्रीज इन दोनों में फर्क डालिए, पहले मैं बता देता हूँ। क्योंकि टैली के अंदर जर्नल वाउचर एक अलग सा वाउचर है जिसमें एडजस्टमेंट एंट्री पास किया जाता है और जर्नल एंट्री ये अकाउंट का टर्म है, राइट। तो इन दोनों को कंफ्यूजन में मत डालो कि जर्नल एंट्री मतलब जर्नल वाउचर ही नहीं। जर्नल वाउचर यानी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है और जर्नल एंट्रीज यानी सभी वाउचर की एंट्री जो कि मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दी थी पार्ट 29 और 30 में। 29, 30 और 31 में हमने जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस की और पार्ट 14 से लेकर पार्ट 28 तक हमने वही सीखा था, 27 तक, कि किस तरह से हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, परचेस, सेल्स, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा और जर्नल वाउचर। ओके, तो जर्नल वाउचर और जर्नल एंट्री में हमेशा डिफरेंट रखिए। तो ये जो होता है क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज एंट्री करना, याद रखिए। तो डेट वाइज हम जर्नल में एंट्री करेंगे, जो हमारे जो ट्रांजैक्शंस है उनको हम डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपर मैनर में, उसे हम जर्नल एंट्री बोलते हैं। याद रखिए हमने ट्रांजैक्शंस कर लिए, वाउचर एंट्री आ गया, मतलब वाउचर एंट्री हो गया वहाँ पे, लेकिन उसे हम डेट वाइज मेंटेन करना, उसी को हम जर्नल एंट्री बोलते हैं, याद रखना है। ओके, सो जर्नल में एंट्री हो गई डेट वाइज। अब आगे क्या, अब जर्नल में जो जो टर्म्स आ रहे हैं उनमें हम जो लेजर्स निकालेंगे उसका हमें यहाँ पे मतलब मेंशन करना पड़ेगा, लेजर्स पास करने पड़ेंगे। ये मैं जो बता रहा हूँ ना ये मैन्युअल अकाउंटिंग में होता है, मतलब जब जर्नल एंट्रीज होती है तब उसके बाद लेजर वहाँ पे लिए जाते हैं, यानी कि ऑल जर्नल्स आर पोस्टेड इनटू लेजर्स। जितने भी जर्नल्स हैं वो लेजर्स में पोस्टेड किए जाते हैं और क्रोनोलॉजिकल वे यानी कि डेट वाइज ही पोस्टेड किए जाएंगे इन क्लासिफाइड मैनर। क्लासिफाइड मैनर का मतलब होता है कि कैश अकाउंट की जितनी भी एंट्रीज है कैश के अंडर ही रहेगी, सेल्स की एंट्री सेल्स के अंडर ही रहेगी। ये प्रॉपर क्लासिफाइड मैनर मतलब क्लासिफाई करेंगे कि ये लेजर का अकाउंट ये एंट्री ये लेजर के अंडर आएगी, ये एंट्री ये लेजर के अंडर आएगी। हम प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में क्या करेंगे, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में हम वाउचर के टाइम पे ही लेजर तैयार करेंगे, तो हमें लेजर्स पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं होती है। ध्यान से सुनिएगा, ये प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल में डिफरेंस क्या होता है। लेजर पोस्टिंग इसलिए करने की जरूरत नहीं क्योंकि टैली ऑटोमेटिक कर रहा है वहाँ पे। आप जो लेजर के अकाउंट सिलेक्ट करते हो और उसके अंदर जो भी अमाउंट डालते हो उसका पोस्टिंग ऑटोमेटिक हो रहा है सारी जगह पे जहाँ जहाँ होना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है वो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, सब जगह पे पोस्टिंग हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे मैनुअल अकाउंटिंग में इसकी ज़रूरत होती है और ये अकाउंटिंग साइकिल में एक टर्म आता है लेजर। तो लेजर एंट्री कैसे करना है उसके बारे में हमने प्रैक्टिकली टैली में सीखा है।
आपने उसे जाना है ऑलरेडी, लेकिन आप एक थ्योरेटिकल नॉलेज रखो कि भाई अकाउंटिंग साइकिल कैसे बन रहा है। लेजर हमें पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं, टैली के अंदर लेजर हम क्रिएट करते हैं डायरेक्टली जब हम वाउचर एंट्री पास करते हैं, जर्नल एंट्री सीखते हैं, तभी हम उसी के अंदर ही लेजर टाइप करते हैं और एंट्री कर देते हैं और ये एंट्री डायरेक्ट पोस्ट हो जाती है। आगे है अकाउंटिंग साइकिल में ट्रायल बैलेंस। ये टर्म के बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे। रिकॉर्ड ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट क्लोजिंग बैलेंसेस, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ पीरियड। याद रखिए सभी लेजर के जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं उनका अकाउंट मेंटेन करना, रिकॉर्ड करना, मतलब रिकॉर्ड रखना। आपको राइटिंग में तो रिकॉर्ड रखना पड़ता है, लेकिन टैली आपका ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक बनाता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। टैली में ट्रायल बैलेंस रेडी होता है, वो कैसे हम देखने वाले हैं, और ट्रायल बैलेंस में मतलब कुछ एडजस्टमेंट रहती है, वो कैसे पास करनी वो भी हम सीखेंगे, लेकिन वो आगे का टर्म आएगा बैलेंस इसके अंदर, अकाउंटिंग साइकिल के अंदर। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ पीरियड, मींस अभी ये महीना एंड हो गया तो इस महीने के एंडिंग में मैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करूंगा। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, एक अकाउंटिंग का रूल हमेशा याद रखिए, एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट एंड वाइस वर्सा, मींस हर एक डेबिट को क्रेडिट होता है और क्रेडिट को डेबिट, मतलब डेबिट को क्रेडिट, ऐसा मतलब डेबिट है तो एंट्री क्रेडिट होनी चाहिए, क्रेडिट है तो डेबिट होगा ही होगा। तो ये एक रूल है अकाउंटिंग का, और उसके हिसाब से हमें ट्रायल बैलेंस ये अलाउ करता है चेक करने के लिए, या चेक कर सकते हैं हम डबल एंट्री पास है कि नहीं, मतलब डेबिट को क्रेडिट है कि नहीं और क्रेडिट को डेबिट है कि नहीं। जहाँ कहाँ पे भी हमें डिफरेंस लगता है तो ट्रायल बैलेंस से हमें एरर फाइंड आउट होता है। तो ज़्यादातर ट्रायल बैलेंस ये लोग चेक करते हैं। ट्रायल बैलेंस याद रखिए, आपको भी ट्रायल बैलेंस चेक करना आना चाहिए, और मैं आपको वो प्रैक्टिकली पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, हम सब देखेंगे, देखना तो है, सीखना तो है। आगे के टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि है अकाउंटिंग साइकिल में एडजस्टमेंट एंट्रीज। इसके बाद आएगी एडजस्टमेंट एंट्रीज, यानी कि हमारी सारी क्लोजिंग एंट्रीज भी आ जाती है। एडजस्टमेंट एंट्रीज जर्नल एडजस्टमेंट होते हैं, पेमेंट बैलेंसेस होते हैं, इन सभी को एडजस्ट करना होता है हमें, और एडजस्टमेंट एंट्री होने के बाद ही हम अपना फाइनल अकाउंट क्रिएट करेंगे। गाइज याद रखिए, एडजस्टमेंट एंट्री होने के बाद ही हमारा फाइनल अकाउंट, जिसमें हमारे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, सारी चीज़ें होती है। फिलहाल तो बैलेंस शीट के बारे में हम जानने वाले आगे के चैप्टर में, लेकिन बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस या प्रॉफिट एंड लॉस ये क्रिएट होने के बाद हमारा फाइनल अकाउंट वहाँ पे रेडी हो गया, राइट। सो दिस इज व्हाट अकाउंटिंग साइकिल। बैलेंस शीट के बारे में भी हमने मतलब बैलेंस शीट के बारे में हम डिटेल जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन फाइनल अकाउंट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, और ट्रेडिंग अकाउंट भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हमने ये अकाउंटिंग साइकिल जान लिया कि भाई अकाउंटिंग साइकिल आखिरकार होता क्या है। देखिए इसमें ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है वहाँ पे, और उसके बाद बैलेंस शीट होती है। इस तरह से ये पूरा अकाउंटिंग साइकिल हमने जान लिया है। मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा, नहीं समझा तो वीडियो रिवाइंड कीजिए, क्योंकि अकाउंटिंग साइकिल में ये जो टर्म्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो तो हिंदी में एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है। कुछ चीज़ें होती है जो आप पहली बार थोड़ा सा मतलब समझने के लिए डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आप रिवाइंड करके इस वीडियो को देखेंगे तो टर्म्स हमेशा क्या होता है ना, अगर एक ही चीज़ हैमरिंग करते हैं आप अपने ब्रेन के ऊपर तो वो याद हो जाती है और वो समझ भी जाता है ब्रेन, और पहली बार लगता है कि यार बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन सेकेंड टाइम देखेंगे तो थोड़ा सा ईजी लगता है। तो इस वीडियो को दोबारा देखिए अगर आप नॉन कॉमर्स से तो, और समझ गए होंगे तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बाय बाय गाइड्स।